तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी एसएससी जीडी 2024 एग्जाम या यूपी पुलिस 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि स्टूडेंट इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हिंदी के एक टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है संज्ञा। आज हम लोग इस क्लास के अंदर स्टूडेंट आप सभी के संज्ञा से बनने वाले उन सभी प्रश्नों के आज कवर अप करने वाले, जो कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि हम लोग यहाँ पर देखिए आप सभी के सारी चीज यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप सभी के सारे चीज यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर बताया जाएगा कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी स्टूडेंट सॉल्व करने वाले हैं, जिससे कि आप सभी के एग्जाम में बनने वाले सभी प्रश्न आप सभी के साथ सॉल्व हो सके। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि आप सभी को यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिया गया, जिसमें कि आप सभी को 50 टॉप इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लिया गया। एंड यहाँ पर हम लोग पहले इसके बात करेंगे कि स्टूडेंट आप सभी के कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम लोग पहले बात करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप तक क्लास को एंड तक आप से जोड़ देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को एक नज़र में सब कवर होने वाला है। एंड इसी में से आप सभी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, वो चाहे एसएससी जीडी हो या यूपी पुलिस हो। ठीक है, यहां पर हिंदी का महत्वपूर्ण जो भाग होता है आप सभी का स्टूडेंट संज्ञा हो जाता है। ठीक है ना, चलिए देर ना करते आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले कि आखिर संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा आखिर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। देखिए पहला जो है यहाँ पर पहला पॉइंट जो हम लोग कवर अप करने वाले कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर हम लोग बात करते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो ध्यान से एक एक पॉइंट को आप समझिएगा कि आखिर कैसे क्या हो रहा है। देखिए संज्ञा की बात करते हैं किसे कहते हैं, तो किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर से एक बार आप लोग को इस क्लास के अंदर मैं आप सबको याद करा दूंगा, मैं इतना आप सबको गारंटी देता हूं कि आप सबको क्लास देखते देखते सारे चीज आप सबको याद हो जाएंगे, और आपसे हमारे साथ साथ इसको देख यहाँ पर पढ़ते चलना है, पढ़ते हुए चलना है। ऐसे नहीं कि हाथ बांध करके हाथ पर हाथ रख करके पढ़ना है, इसको ऐसे नहीं करना है। देखिए कह रहा है किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब इसका अगर हम लोग उदाहरण की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो पशु, सुंदरता, व्यर्थ और मोहन, दिल्ली। जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि ये मोहन हो गया, ये भी एक संज्ञा ही है। यहां पर देखिए एक व्यक्ति यहां पर जो है समूह है, ये भी एक संज्ञा है। यहां पर आपसे के द्रव दिखाई दे रहे, ये भी संज्ञा है। यहां पर दिखा आपसे के पहाड़ दिखाई दे रहे दोस्तों, ये भी संज्ञा है। एंड यहां पर अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहां पर देखिए संज्ञा आप सभी के निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। आप सभी भी बचपन में शायद पढ़े होंगे कि संज्ञा जो होता है आप सभी के 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, और यहां पर आप सभी को अगर याद कभी भी नहीं होता है तो आज के बाद आप सभी को ऐसा कभी भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा कि आप सभी को कभी याद न रह जाए। ठीक है ना, यहां पर देखिए संज्ञा की अगर हम लोग बात करते हैं, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। अब बात करेंगे आखिर कौन कौन होते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर कौन कौन से संज्ञा के प्रकार स्टूडेंट होते हैं। देखिए जो पहला होते हैं आप सभी के, जो इसमें जो पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद आप सभी क्या जाता है, आप कोई सी भी ले सकते हैं, भाव, समूह और द्रव्यवाचक। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा और चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाता है। अब इस चीज को हम लोग लाइन बाय लाइन इस पर उदाहरण के साथ बात करने वाले हैं कि आखिर यार व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उसके उदाहरण क्या है और इस पर किस प्रकार के क्वेश्चन को लगाए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर देखिए अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं ना, तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझते तो आप लोग क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट पर। सबसे पहले देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर हम लोग बात करते तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा।
करेक्ट कि जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं आप सभी के सामने कि जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, देशों का नाम, पुस्तकों का नाम और पर्वतों का नाम। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि जैसे व्यक्तियों के नाम में मोहन आ गया, राकेश, विकेश, कुछ भी आ सकता है आप सभी के सामने, तो क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। देखिए नदियों का नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, आप लोग किसी प्रकार के ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं देशों के नाम, बिहार, पटना, सॉरी आप सभी के जितने भी कंट्रीज के नाम है आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। पुस्तक का नाम आप लोग ले सकते हैं, पहाड़ों के नाम ले सकते हैं। वो सारी चीज क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये कॉन्सेप्ट आप सभी के क्वेश्चन लगाते समय काम आएंगे और आप लोग क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे अगर आप सभी ने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो साथ में आप सभी को याद करते हुए चलना है, ठीक है ना। अब ये तो पहला हो गया। दूसरा है आप सभी का जातिवाचक संज्ञा। आखिर जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसके उदाहरण क्या है और इसको कैसे समझते हैं हम लोग? तो देखिए ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट जातिवाचक संज्ञा के, तो जातिवाचक यहां पर देखिए, पहले अगर इसको पढ़ते तो हम लोग को नजर में आता है, दिमाग में चलने लगता है कि जाति, यानी कि जातिवाचक संज्ञा में किसी ना किसी जाति के बारे में बात किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है स्टूडेंट? आप सभी के किसी ना किसी जाति की बात किया जा रहा है। वो चाहे जाति आप सभी के किसी का भी जाति हो सकता है। आप सभी ले लीजिए मनुष्य के जाति हो गया, या आप बात करें पशु का जाति हो गया, तो किसी भी जाति के बारे में वो क्या करता है? बात करता है, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कन्फर्म हो गया। अब देखिए इसके थोड़ा सा हम लोग डिफिनेशन को देख लेते हैं कि आखिर इसका डिफिनेशन क्या है। ध्यान से देखिएगा। देखिए कह रहे कि जिस शब्दों से एक व्यक्ति, एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहां पर कहने का मतलब क्या? यहां पर देखिए रटना नहीं, हम लोग को समझना है कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। रट करके आप सभी कभी भी याद नहीं कर सकते, ठीक है? तो समझिए बात को, ये कहना क्या चाहता है। कह रहे कि एक जाति, कोई एक जाति हो, जैसे कि मैं अगर लड़का ले रहा हूं, यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर, तो लड़का एक जाति हो गया और जाति में उस सभी लड़कों को बोध करा रहा है, सभी प्राणियों को बोध करा रहा है, सभी जातियों को, सभी लड़कों को बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वस्तु की बात करें, किसी भी वस्तु को आप सभी ले सकते हैं। देखिए अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बाजार, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, पहाड़, खिड़की आदि शब्द एक ही प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा कहे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखिए ये लड़का जो है, अगर लड़का की हम बात करते हैं तो लड़का एक जाति का बोध कराता है कि नहीं कराता? आप लोग एग्री कीजिएगा साथ में कि आखिर एक लड़का है तो लड़का एक जाति का बोध कराता है कि नहीं कराता है? वो सारे लड़कों का बोध कराता है, तो एक जाति का बोध करा रहा है। अगर हम लोग पहाड़ को ले लेते तो पहाड़ भी एक जाति है, क्योंकि अगर पहाड़ बात करते तो इसके जैसे बहुत ज्यादा पहाड़ है, बहुत ज्यादा पहाड़ है, तो वो जाति के बिलोंग कर रहा है, एक अपने जाति को दिखा रहा है। नदी की बात करते तो ऐसा तो बात नहीं है ना कि नदी जो है एक ही है, अब इसके जैसा कोई नदी नहीं है, तो इसके जैसा नदी है, तो ये जातिवाचक संज्ञा ही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों बाजार। बाजार तो एक नहीं होता ना, आपके बाजार हजारों बाजार है कि करोड़ों बाजार है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? आप सभी के जातिवाचक हो जाएंगे। आयुब आप सभी को जातिवाचक संज्ञा भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला देखते हैं, आप सभी का यहां पर दिया हुआ है समूहवाचक संज्ञा। देखिए मैंने सोचा कि आप सभी के अगर दिल से तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी एक टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न करके कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगला जो बंदा आप सभी के बैठा हुआ है वो हर एक पार्ट को मैराथन हासिल करके बैठा है, तो आप सभी को मैराथन हासिल करना ही पड़ेगा किसी भी टॉपिक में बात किया जाए तो, ठीक है ना। और आप क्या कर सकते हैं, अगर आप एक संज्ञा के अगर 1-2 प्रश्न लगा लेते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो कैसा प्रश्न पूछेगा, किस आप सभी के यहाँ पर किस मेथड से पूछेगा, आप सभी को पता नहीं है। तो आप लोग को सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना होगा कि आखिर इसका कॉन्सेप्ट होता है क्या, ठीक है ना। देखिए अगला जो है आप सभी का समूहवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर कि समूहवाचक संज्ञा आखिर होता है क्या है, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा आखिर होता है क्या, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं।
देखिए समूह, अगर जैसे हम लोग नाम लेते समूह का, तो माइंड में चलने लगता है कि ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर कि समूह हो। जैसे कि आप लोग एग्जांपल फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मेला, क्लासरूम, आपसी के हो जाएगा, बाजार भी कर सकते हैं, बाजार भी ले सकते हैं, एक परिवार भी ले सकते हैं, ठीक है ना, एक झुंड भी ले सकते हैं, एक मेला भी ले सकते हैं, एक गुच्छा भी ले सकते हैं, एक दल भी ले सकते हैं। चलिए इसके डिफिनेशन को देखते हैं। सबसे पहले, वह शब्द जिसका इस्तेमाल वस्तुओं के समूह को परिभाषित करने के लिए किया जाता है जिसमें व्यक्ति, पशु, भावनाएं, निर्जीव वस्तु, अवधारणाएं और अन्य चीजें हो सकती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यहां पर आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं कि भीड़, मेला, कक्षा, परिवार, झुंड और खजीरा, सेना और दल और गुच्छा, ये सारे जो आपसे के यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे स्टूडेंट, ये सारे एग्जाम्पल आपसे के समूह को डिपेंड करता है, समूह को डिनोट करता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को यहाँ पर देखिए। अगला जो आप सभी का द्रव्यवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं कि आखिर यार द्रव्यवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसको अंदर से गहराई से पढ़ते हैं कि द्रव्यवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिए अगर द्रव्य की बात आता है तो आप सभी के माइंड में चलने लगता है कि द्रव्यवाचक सर्वनाम किसे कह सकते हैं। तो उसी के माइंड रिकवरी कर रहा होगा कि द्रव्य ऐसा चीज जिसे नाप तौल किया जा सके, जिसे नापा भी जा सकते हैं और उसे तौला भी जा सकता है, उसे हम लोग द्रव्यवाचक सर्वनाम कहेंगे। देखिए जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव का बोध हो तो उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा दोस्तों कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल इसके देखते हैं, या पानी, लोहा, तेल, घी, दाल इत्यादि। आपसे यहाँ पर देखिए, ये आपसे के जो वाटर है आप लोग इसको तौल भी सकते हैं, इसको नाप भी सकते हैं, तो ये क्या हो गया, द्रववाचक सर्वनाम में चला गया। आप सभी के यहाँ पर ऑयल यानी कि तेल है, ऑयल लिए हैं, तो यहाँ पर आपसे का जो तेल है आप सभी इसको नाप भी सकते हैं, तौल भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये द्रव्य हो गया, मान के चलते लोहा हो गया, तो इसे नाप भी सकते, यहाँ इसको तौल सकते नहीं, तौल सकते, तो ये भी द्रव्यवाचक सर्वनाम दोस्तों हो जाता है, ठीक है। आयो दोस्तों आप सभी को पांचों जो इसका जो डिफिनेशन था आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखिए यहां पर चौथे की ओर बात करते हैं। चौथा जो आप सभी के भाववाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं स्टूडेंट कि आप सभी के भाववाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो भाव को दर्शाता हो। भाव कहने का आखिर तात्पर्य क्या है, यहां पर भाव क्या है समझिएगा। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था की बात करते हैं, जैसे बुढ़ापा, मोटापा, चढ़ाई। आपकी अवस्था क्या थी, आप एक बाल्य अवस्था में थे, उसके बाद आपसे बुढ़ापे अवस्था में आ गए, नौजवान अवस्था में आ गए, तो ये सारे क्या एक भाववाचक सर्वनाम है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन में समझ में आएगा कि आखिर इसके क्वेश्चन को कैसे लगाया जाता है। गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि बोध हो तो उसे भाववाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट, ये सारे क्या है आप सभी के, ये सारे आप सभी के भाववाचक सर्वनाम में दोस्तों आ जाते। क्या आते हैं, ये सारे चीज होते हैं आप सभी के भाववाचक सर्वनाम में आ जाते। तो आइए दोस्तों आप सभी को पांचों जो डिफिनेशन था आप सभी के व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, ये पांचों आप सभी को अगर क्लियर हो गए हैं तो अब चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर कि आखिर क्वेश्चन इसके कैसे हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहां पर आप सभी से यहां पर बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कैसा है देखिए, पहले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप लोगों के सामने पहला जो क्वेश्चन आया है आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे, कह रहा है कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या विशेष्य कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसे संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो इसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है ना। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है
कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन एग्जाम में लोग जो स्टूडेंट क्या करते हैं कि एडवांस क्वेश्चन करके जाते हैं, लेकिन जो लो लेवल का जो प्रश्न होता है उसको कर ही नहीं पाते। तो यहां पर ध्यान से समझिएगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के अगर हम भेद की बात करते हैं तो ये 3 होता है। कौन सा होता है? 3 होता है। अब कौन कौन सा होता है आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आखिर इसके व्युत्पत्ति के आधार पर वो 3 प्रकार कौन कौन से होता है। नाम इसका कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द लिखिएगा। चलिए देखिए, अब यहां से हम लोग का प्रश्न स्टार्ट होता है कि आखिर यहां से कैसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा को डिफाइन करते हैं। देखिए कह रहा है कि स्त्रीत्व शब्द कौन सी संज्ञा है। स्त्रीत्व शब्द कौन सी संज्ञा? तो जो स्त्री है, आखिर स्त्रीत्व की बात किया जा रहा है। स्त्रीत्व यहां पर देखिए, यहां पर स्त्री की बात नहीं किया जा रहा, स्त्रीत्व की बात किया जा रहा है। तो आप सभी को पता होगा कि न किसी जाति का बोध करा, न किसी व्यक्ति का, और न ही किसी द्रव्य का। तो द्रव्य कभी हो ही नहीं सकता है। न कि स्त्री को स्त्रीत्व को नहीं तौल सकते और नहीं नाप सकते। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ये भाववाचक सर्वनाम हो जाता है, सॉरी संज्ञा हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 4 नंबर पूछा गया। अगर आप सभी ने अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से स्टूडेंट समझ लेना, तो आपसे हमसे पहले आपसे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आखिर ये 4 का आंसर ए हो जाएगा या बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, 5 का आंसर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप सभी को हमसे पहले आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट बॉक्स को भर देना है, ठीक है ना। देखिए यहां पर 4 नंबर है कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। बुढ़ापा, जो बुढ़ापा है वो क्या है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को मैंने अभी एग्जांपल में बताया था कि जो बुढ़ापा हो गया, बचपना हो गया, मिठास हो गया, आपसी के सारे चीज जो है आपसी के भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। क्या तो स्टूडेंट आपसी के भाववाचक संज्ञा में ये आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाववाचक संज्ञा बताइए। यानी कि यहां पर आपसी को 4 ऑप्शन तो दिया गया और इसमें पूछा कि आपसी भाववाचक संज्ञा को बताइए। पहला है लड़कपन, लड़कापन, और बी में है लड़काई, सी में लड़कपन और डी में है लड़काईपन। क्या हो जाएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आप सभी के जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लड़कपन। लड़कपन आप सभी के एक भाववाचक हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अब इसमें आप सभी को बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए में शत्रुता, वीर, मनुष्य या गुरु। भाववाचक की बात करना है, यहाँ पर भाव, शत्रुता, वीर, मनुष्य या गुरु। देखिए यहां पर अगर आप लोग देख पा रहे हैं कि वीर तो यहां पर किसी भी, यहां पर देखिए किसी भाववाचक की बात नहीं किया जा रहा है। मनुष्य तो ये जाति का बात करेगा, गुरु भी आपसे एक जाति का ही बात करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपसे क्या दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि शत्रुता जो हो जाएगा आप सभी के भाववाचक संज्ञा हो जाता है। गॉट इट। अगले प्रश्न को और बात करते हैं। देखिए आप लोग का 7 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते? अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते? 4, 5, 6 या 7? तो आप सभी को पता है स्टूडेंट कि इसका जो हो जाता है ना 5 टाइप्स हो जाता है। मैंने आप सभी को पहले बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये पांचों जो हो जाते हैं आप सभी के संज्ञा के प्रकार हो जाते हैं, टाइप्स ऑफ यहाँ पर आप सभी के संज्ञा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर है कि निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा मोड़ लिया गया है क्योंकि यहाँ पर आपसे बताना है कि आखिर व्यक्तिवाचक संज्ञा निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला है गाय, पहाड़, यमुना या आम। अब इसमें व्यक्तिवाचक ढूंढना आवश्यक है कि क्या हो सकता है। अगर आप लोग यहाँ पर सोच पा रहे हैं कि आखिर व्यक्तिवाचक इसको कैसे फाइंड किया जाए। अगर आप लोग गाय की बात करते हैं ना तो ये जाति का बिलोंग करता है, पहाड़ भी एक जाति का ही बिलोंग करता है और आम भी एक जाति का ही बिलोंग करता है। किसका बात करते हैं लोग? सारे तीनों लोग ये क्या करते हैं, ये लोग जाति के बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर यमुना की बात की जाए तो यमुना एक लड़की का भी नाम हो सकता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? आप सभी का व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे यमुना था, यमुना नदी की बात किया जा रहा है, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि यमुना नदी की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। आखिर इसमें से ऐसा कौन सा जो शब्द है जो कि आप सभी के जाति का बोध नहीं करता है। देखिए आप सभी का पहला जो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन कटस, आप लोग ऑप्शन बाय चलिए। ऑप्शन में जो पहला है जवान है, तो जवान बुढ़ापा, बचपना, लड़कपन आप सभी के किस में आ जाते हैं, तो भाववाचक में आ जाते हैं। बालक आप सभी के किस में आ जाएगा, ये भी भाववाचक में आ जाएगा। सुंदरता मनुष्य की बात करें तो ये जातिवाचक में हो जाता है, लेकिन जातिवाचक नहीं पूछा गया ना, संज्ञा जातिवाचक नहीं है, तो यहाँ पर देखिए सारे जातिवाचक में है, सारी ये क्या जातिवाचक में है, लेकिन सुंदरता जो आप सभी के जातिवाचक नहीं है। सुंदरता जो आप सभी के जातिवाचक नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है स्टूडेंट आप सभी का जो कि भाववाचक संज्ञा नहीं है ना। यहां पर पूछा गया भाववाचक संज्ञा मिठाई, चतुराई, लड़ाई और उतराई। देखिए यहां पर 10 का आंसर क्या होना चाहिए, भाववाचक संज्ञा नहीं है, नहीं की बात किया जा रहा है यार यहाँ पर। तो यहाँ पर मिठाई जो है मिठास है ना, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी आप सभी के हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर आपसे कि मिठास दिया होता ना तो ये भाववाचक में ही चला जाता, लेकिन मिठाई की बात किया जा रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न है और आप सभी के लिए स्टूडेंट इस क्लास के अंदर 50 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा बताइए, इसमें से जातिवाचक संज्ञा बताना है कि आखिर जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, लड़का, सेना, श्याम या दुख। 11 का हो जाएगा आप सभी का ए यानी कि लड़का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। अगर सेना की बात करें तो ये आप सभी के क्या हो जाएगा, ये आप सभी के जातिवाचक को बिलोंग कर रहा है। और यहाँ पर बात करें, सॉरी यहाँ पर जातिवाचक नहीं, उसके बाद समूहवाचक, समूह को डिनोट कर रहा है। अगर श्याम को बात करते हैं तो आप सभी के किसकी बात किया जा रहा है, व्यक्तिवाचक की बात किया जा रहा है। अगर हम दुख की बात करते हैं तो ये भाववाचक को बिलोंग करता है, ठीक है, क्योंकि भावनाएं है ना जी, दुख, सुख, यहाँ पर लव, प्रेम, ये सारी चीज क्या है, भावना है। चलिए 12 नंबर प्रश्न है कि इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। गुणवाचक, अब गुण की बात किया जा रहा है, गुण इसमें देखना है कि निम्न में से इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। तो 12 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि नया। नया जो एक किसी का गुण है कि ये जो यहाँ पर देखिए ये कुर्सी नई है, तो कुर्सी नहीं है लेकिन इसके गुण क्या है, तो इसका गुण है कि ये नया है। कपड़ा नई है तो कपड़ा की बात करें लेकिन इसका गुण क्या है कि नया है। फोन नया है तो नया जो है इसका गुण हो जाएगा। लड़का लड़कियां कैसी होते हैं ना, लेकिन यहां पर देखा जाता है कि लड़का पढ़ा लिखा कितना, उसका गुण क्या है, ये सारी चीज देखा जाता है ना। चलिए यहां पर देखिए आप सभी के 13 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। अब विशेषण बताना है कि इसमें से कौन सा जो शब्द है आप सभी के विशेषण को डिनोट कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि निपट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 14 नंबर है कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। इसमें से कौन सा जो शब्द है स्टूडेंट आप सभी के विशेषण है। सौंदर्य की बात करते हैं, बेकारी और वृक्ष की बात करते तो वृक्ष तो आप सभी के जाति में चला जाएगा। बेकारी की बात करें और सौंदर्य की बात करें तो सौंदर्य भी आप सभी के लगभग में यहाँ पर भाववाचक में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो फुफेरा है, फुफेरा आप सभी के एक विशेषण हो जाएगा, विशेषण ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 15 नंबर है कि किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण रूप में हुआ है। तो 15 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि यह स्थान बहुत अच्छा है, यह स्थान बहुत ही अच्छा, ऑप्शन नंबर बी। फटाफट थोड़ा सा चलेंगे क्योंकि क्लास ज्यादा लंबा होने वाला है। 16 नंबर की गाय कौन सी संज्ञा। तो गाय की आप सभी बता सकते हैं कि गाय एक जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि गाय जो एक जाति की बिलोंग कर रही है। अगला है कि जब एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो संज्ञा एक ही प्रकार की बात किया जा रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं आप सभी के जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात करें कि द्रव्य में कौन सा है, तो द्रव्य में दूध ही आप सभी को एक दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, 18 का सी, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 19 नंबर प्रश्न नहीं लिया गया क्या, चलिए यहाँ पर मिस प्रिंट हो चुका है, कोई बात नहीं। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न को और बात करते हैं। देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन विशेषण में संज्ञा की पहचान करें। यहाँ पर विशेषण संज्ञा की पहचान करना है, असमानी, नियमित या अनुशासन, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुशासन, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि नीचे दिए गए शब्दों में भाववाचक संज्ञा की पहचान करना है, यानी किसे करना है कि आप सभी को भाववाचक संज्ञा का पहचान करना है कि इसमें से भाववाचक कौन सा है। दिल्ली आप सभी के नहीं होगा, लड़का नहीं होगा, मोहन नहीं होगा, तो बीमारी, बीमारी आप सभी के भाव हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर की पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सा संज्ञा। तो पशु यार एक जाति का बिलोंग करता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जातिवाचक, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का जातिवाचक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 23 नंबर है कि राज्यपाल कौन सा संज्ञा है। यहां पर स्टूडेंट बहुत सारे फंस जाते हैं कि आखिर यार राज्यपाल कौन सा संज्ञा होगा। तो 23 की बात करते हैं ना, तो आप सभी का ऑप्शन नंबर यहां पर देखिए, ये जाति का बिलोंग करता है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि राज्यपाल एक थोड़े होते हैं, राज्यपाल बहुत होते हैं ना, तो यहां पर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 24 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। यहां पर भाववाचक संज्ञा आप सभी बताना है, तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि मित्रता, मित्रता ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 25 नंबर प्रश्न कि गरीबों की सहायता करो, गरीबों की सहायता करो, इस वाक्य में गरीब शब्द क्या है। गरीब की बात किया जा रहा है यार, तो गरीब यहां पर बात करते हैं, देखिए अगर गरीब की बात करते हैं तो यहां पर देखिए बहुत से लोग यहां पर क्या करेंगे कि भाववाचक संज्ञा को तो टिक लगाएंगे, लेकिन यहां पर ये गलत हो जाएगा। आप सभी के जाति के बिलोंग करते हैं, क्योंकि गरीब बहुत लोग हैं और गरीब जाति को बिलोंग करता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 26 नंबर की बुढ़ापा, सब ये तो कर चुके हैं ना हम लोग की भाववाचक है, ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं। देखिए यहाँ पर लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। तो लड़का की बात करते तो ये आप सभी के जाति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है जो कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो एक ही दिखाई दे रहा है आप सभी के सुंदर, सुंदर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर की समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, इस वाक्य में नेपोलियन किस प्रकार का संज्ञा उदाहरण है। 29 का हो जाएगा आप सभी का जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसे 30 नंबर प्रश्न की स्वतंत्रता सबको प्यारी है, इस वाक्य में प्यारी शब्द क्या है। प्यारी यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं आखिर यार प्यारी कौन सा यहाँ पर संज्ञा हो जाएगा, तो 30 का हो जाए, देखिए प्यारी हो, प्यारा हो, लव हो, हेट हो, दुख हो, सुख हो, ये सारी चीज भाववाचक में आ जाते हैं, तो भाववाचक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला प्रश्न 31 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक शब्द है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो जाति की बात करते हो तो एक ही दिखाई दे रहा है आपसे कि आम सॉरी 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी, अगर इसमें एग्जैक्ट की बात किया जाना तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जैक्ट में अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आप सभी का डी हो जाएगा वकील। यहाँ पर देखिए 31 नंबर प्रश्न, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका हो जाएगा वकील, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द है। आखिर इसमें से कौन सा एक शब्द है जो कि संज्ञा शब्द है, तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गंगा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है उसी का 33 नंबर की सुंदरता शब्द कौन सा संज्ञा है। तो सुंदरता के बात करते स्टूडेंट तो आप सभी का हो जाएगा ये भाववाचक सुंदरता, गोराई, करिया, काला, कतु, ये सारे चीज हो जाएंगे। अगला प्रश्न कि मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो मित्र का मित्रता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है कि बाजार शब्द कौन सा संज्ञा है। तो आज को क्लास को स्टूडेंट यहीं तक रखते हैं और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि बाजार शब्द कौन सा संज्ञा है। और एक दो प्रश्न आप सभी को मैं और दे रहा हूं, आप सभी के एग्जांपल के तौर पर आप सभी को इसको आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहां पर पूछा गया कि हमारे देश में जय चंदों की कमी नहीं है। इस वाक्य में जय चंदो संज्ञा किस भेद के अंतर्गत आता है, इसका भी आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 37 नंबर का भी प्रश्न आप सभी के आंसर जो होगा कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो यहीं तक आज की क्लास को एंड करते हैं स्टूडेंट। आई होप आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।